हाय एवरीवन, मेरा नाम है दिनकर चौधरी एंड आज हम बात करने वाले हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी कॉलेज एंड आफ्टर कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। शुरुआत करते हैं पहली गलती से, जो होती है एकेडमिक्स को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एकेडमिक्स में वो क्या करें, बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, कम पढ़ाई करें, नॉर्मल पढ़ाई करें, क्या करें। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अगर मैं एक लाइन बोलूं तो जो आपका एकेडमिक गोल है वो अलाइन होता है आपके करियर गोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो ड्रीम कॉलेज होगा आपका, उसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल 80%, 90% जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा एंड वो आपका गोल अलाइन हो जाएगा। दूसरा, वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि यहाँ से कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जॉब करना चाहते हैं। अब जब 2021 में मैं पास आउट हुआ था एंड जब उसके बाद भी जो मैंने डेटा देखा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है वो आपकी 8 CGP के अंदर कवर हो जाती है। तो 8 CGP एंड अबव अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं। हमारे टाइम में काफ़ी कंपनीज थी जिन्होंने 7 CGP के अराउंड रखा हुआ था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी में एलिमिनेट हो गए थे, जो जिनके पास स्किल्स तो थे, अच्छे स्टूडेंट थे, बट क्योंकि उनका 7 CGP नहीं था इसलिए वो बैठ नहीं पाए थे प्लेसमेंट में। तो वो एक दिक्कत रहती है। तो आप 8 CGP कैसे मेंटेन करेंगे? तो मेरे लिए जो ट्रिक या फिर अगर मैं बोलूँ जो प्रोसेस काम किया था, आपको कनेक्ट करना है ऐसे सीनियर से जो 8 एंड 9 CGP ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। उनसे आपको पूछना है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके से पेपर बनता है, क्या क्या फॉलो किया जाता है एंड किस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं उसके लिए। जैसे हमारे लिए जो काम किया था वो ये था कि आपको 10 से 15 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। क्लासेस रेगुलरली आप अटेंड करिए, 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए एंड 4 में से 3 यूनिट भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो 75-80% स्कोर कहीं नहीं जा रहा है। ये मुझे फर्स्ट सेकंड ईयर में नहीं पता था एंड मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता था सारी यूनिट्स को कवर करने के लिए, सब कुछ करने के चक्कर में ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एकेडमिक्स के लिए आपको सीनियर से कनेक्ट करना है, अच्छे सीनियर से कनेक्ट करना है, उनसे टिप्स लेने हैं और उसको इंप्लीमेंट करना है। थर्ड, वो तरह के लोग होते हैं जो या तो सिंगर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको वो पूरा आइडिया है, या फिर अगर मैं कहूँ तो वो लेट्स से अपने फादर का बिजनेस है उसको लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए लो एकेडमिक्स भी वर्क कर जाता है। उनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली गलती है एकेडमिक्स को लेके, जो आई होप आपकी क्लियर हो गई हो। सेकंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो जाता है बट उनको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है एंड एक ही लाइन आप उन सीनियर से सुनोगे कि यार कॉलेज ने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, कॉलेज में तो कुछ है ही नहीं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। कभी भी आप ड्राइविंग जो है ना, वो एक ड्राइविंग मैनुअल पढ़ के नहीं सीख सकते हो। आपको ड्राइविंग एक्चुअली में करनी पड़ेगी, तब आप ड्राइविंग सीखोगे। उसी तरीके से चाहे आप मैकेनिकल में हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी जो लाइफ है वो आप अगला कदम नहीं उठा पाओगे। उसमें आपको करना क्या है? अगर आप कंप्यूटर साइंस में लेते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको उससे दूर नहीं भागना है। अगर आप मैकेनिकल में है तो आपको फैक्ट्रीज विजिट करनी है, आपको देखना है किस तरीके से लेथ मशीन वर्क करती है, किस तरीके से सारी मशीन की वर्किंग, ऑटोमोबाइल कैसे वर्क करता है, वो सब आपको सीखना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाइए, वर्किंग मॉडल्स बनाइए एंड समझिए हाउ थिंग्स वर्क। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज़ में भी, जॉब्स क्रैक करने में भी एंड साथ साथ में एकेडमिक्स में भी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तीसरी जो मिस्टेक की मैं बात करता हूँ, कॉलेज लाइफ में जब भी मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ देम से दैट दे आर इंट्रोवर्ट्स एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग इंट्रोवर्ट्स होते भी हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली होती है ज़्यादा पब्लिक स्पेस में बोलने की या फिर कनेक्ट करने की। फिर वो कॉलेज में आते हैं, वहाँ पर भी उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक डाउन साइड रहता है बच्चों का कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं एंड वो उसको कंटिन्यू भी करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपको कॉलेज में सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, इवेंट्स ज्वाइन करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले लीडरशिप की, अगर आपको टीम लीड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब करें एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करके उन पे कैपिटलाइज करें। कैसे कैपिटलाइज करना है? जैसे ही आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे एंड एक अपॉर्चुनिटी अगर आप लेंगे एंड वो अच्छी जाती है तो आप खुद से रेडी हो जाएंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एंड फिर वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। अब इससे आपको फायदा क्या क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितना आपने सीखा हुआ है, जो नॉलेज आपके पास है वो आप पोर्ट्रे कर पाओगे, वो आप दिखा पाओगे कि हाँ आप नॉलेजेबल हो, तभी लोग आपको कंसीडर करेंगे जॉब्स के लिए, तभी आप लोग कंसीडर करेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। साथ साथ में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा टीम मैनेजमेंट का, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा लोगों को हैंडल करने का एंड ये बहुत ज़्यादा काम आता है कंपनीज में आके। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हो, बट अगर आप उसको पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो, तो आप कभी भी जल्दी प्रमोट नहीं हो पाओगे। आप क्योंकि आपके मैनेजर को भी सपना नहीं आता है कि ये इतना काम कर रहा है या इसको इतना पता है, तो आपको सजेशंस देने पड़ते हैं, आपको इनपुट्स देने पड़ते हैं। तो आपको
आपको ओपन होना पड़ता है, एंड ओपन आप कॉलेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में जाइए, हैकेथॉन्स में जाइए, टीम इवेंट्स करिए, टीम को लीड करने का अपॉर्चुनिटी करिए, कोई ड्रामा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, एंड अगर आपको बहुत शाइनेस होती है तो उसको थोड़ी देर के लिए दूर भगाइए। 1 या 2 बार अगर आप ब्रेव हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड आप उसको कंटिन्यूसली कर पाएंगे। चौथी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो है एक लाइन सेलेक्ट कर लिया एंड उसी पे पूरी तरह से फोकस रहे। फॉर एग्जांपल अगर कोडिंग ले लिया तो चारों साल कोडिंग भी नहीं कर रहे हैं, बट कोडिंग के अलावा कुछ और भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है। तो किस तरीके से आपको एक बेहतर स्टूडेंट और एक बेहतर एक ऐसा इंसान बनना है जो कि ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा, जिस कंपनी में जाएगा उसमें वैल्यू ऐड कर पाएगा, वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करके। फॉर एग्जांपल जब मैं कॉलेज में था तो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया था, यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, कॉमेंट्री भी स्टार्ट किया था, स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट किया था, एंड उन सब चीज़ों का जो एक्सपीरियंस था वो मुझे काम आया अपने इस जॉब में। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, तो ट्यूशन पढ़ाने से मुझे अकेडमिक्स क्लियर हुआ, स्ट्रीमिंग करके मुझे पूरा ये जो स्ट्रीमिंग का सेटअप था वो क्लियर हुआ, वो मुझे यहाँ पर PW में हेल्प किया। उसके बाद कॉमेंट्री से मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर जो था वो चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, एंड वो मुझे हेल्प किया यहाँ पर जो लैडर होती है उसको चढ़ने में, जो कॉर्पोरेट लैडर कहा जाता है। अगर आप कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो कॉर्पोरेट लैडर को अगर आपको चढ़ना है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा एंड साथ साथ में आपका काम दिखना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स दे पाएँ एंड आपका माइंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस कर पाए। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप करेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सीनियर्स को रीच आउट करने में या फिर लिंक्डइन पे फाउंडर्स को रीच आउट करने में या फिर किसी भी पर्सन को रीच आउट करने में बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर मैं इनको रीच आउट कर लूँगा क्या हो जाएगा, अब मुझे जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा फियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फियर आपको हटाना है। मैं आपको अगर एक ऑनेस्ट चीज़ बताऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा फाउंडर से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ एंड वेरी क्लोज टू द फाउंडर्स ऑफ PW एज वेल। तो मैंने वहाँ पर देखा अगर उनको कोई रीच आउट करता है तो उनको खुशी होती है, एंड अगर कोई इनपुट्स देता है तो दे टेक इट इन अ वेरी हाई वैल्यू कि कोई आया है वो अपने मन से हमें इनपुट्स दे रहा है। तो ऐसा आपको करना है। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ पीपल, एंड तब वो आपकी भी वैल्यू समझेंगे एंड आपको भी वो इंपॉर्टेंट समझेंगे। आपको अगर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो देंगे, एंड आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपको आगे आपके करियर में हेल्प मिलेगी। यू नीड अ गुड नेटवर्क टू लीड अ गुड लाइफ। बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मतलब वो मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हैं, बट मेहनत के साथ साथ में अगर आपके पास नेटवर्क होता है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि IIT के टैग की तरह होता है ना कि इट्स नॉट लाइक कि IIT का टैग आपको जॉब दिला देगा, बट वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी आसान कर देता है। तो उसी तरीके से अगर आपके नेटवर्क में अच्छे लोग हैं, अगर आपने फाउंडर से कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हुई है, तो यू हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग व्हेन दे हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो आपको बिल्कुल फोकस करना है उसके लिए। आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करना है, वहाँ से ज्ञान लेना है, आपको फाउंडर से कनेक्ट करना है, वहाँ से ज्ञान लेना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जगह से ज्ञान लेके आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं एंड बेहतर वैल्यू ऐड कर सकते हैं सबकी लाइफ में। सो आई होप ये 5 गलतियां आप नहीं करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट्स में जाइए, अपनी क्वेरी लिखिए एंड आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।